हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। माई सेल्फ RSP सर। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं वैसे बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाया और सिखाया जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूं। यहाँ पर आप RS अग्रवाल मैथ और NCERT मैथ्स को पूरी तरह से बना सकेंगे और सीख सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9122346631 पर केवल और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, अंत में एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको यह चैनल उपयोगी लगता है, आपको लगता है कि इस चैनल से मैंने कुछ सीखा है, तो आप फी के रूप में एक काम ज़रूर करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे लगातार देखते रहेंगे। निश्चित रूप से आप कहीं और पढ़ रहे होंगे या नहीं तो अपनी पढ़ाई खुद कर रहे होंगे, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और कुछ न कुछ जानकारी दे के जाएगा। तो बच्चों, याद रखेंगे, अगर आपको इससे कुछ मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो फ़ी के रूप में आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 11 में, जो कि है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपका, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। सॉल्यूशन कहने का मतलब उसका हल। त्रिभुज का इसमें हल हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्या हल करेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि ट्रायंगल आपको पता ही है, त्रिभुज, द प्लेन एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये आपका एक ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल के पार्ट्स अगर हम चर्चा करें, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें जो है 3 एंगल होते हैं। एंगल भी 3 होते हैं और साइड्स भी 3 होते हैं, और हालांकि वर्टिसेस भी 3 होते हैं। जैसे मान लिया जाए A, B और C, ये आपका एक ट्रायंगल है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 3 है इसमें, और साइड्स भी आपका 3 ही है। तो ये मोटा मोटी हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा और इतने से ही मतलब रहना है इस पूरे चैप्टर में। हालांकि ए आपका वर्टिसेस हो गया, जहाँ पर यह दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं। ये दोनों लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिल रहा है वर्टेक्स। तो इस तरह से हम लोग और इसमें ये जाने कि यह जो आपका वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स बी जो है आपका, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स सी जो है, ये इसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए, कुछ नहीं दिया गया है, तो साइड ए बी को हम लिख सकते हैं C लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं हम लोग A लिख सकते हैं, और यह AC को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, इसके लेंथ को डिनोट करते हैं। जैसा कि आप लोग हेरॉन्स फार्मूला क्लास 9 में पढ़े होंगे, उसमें सेमी पेरीमीटर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, S = A + B + C/2। ABC जो है ट्रायंगल के साइड को डिनोट करता है। इसके बाद हम लोग इसमें जाने कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग जाने कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, किसी भी 2 साइड का योग जो होता है वह तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसे भी जान रहे हैं कि A + B अगर करें तो यह ग्रेटर देन C हो जाएगा, B + C करें तो ग्रेटर देन A हो जाएगा, अगर A + C करें तो ग्रेटर देन B हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग तीसरा इसमें भी ये भी जाने टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। तो ट्रेंगल जो होते हैं वह दो आधार पर बटे हुए हैं, एक एंगल के आधार पर और दूसरा जो है आपका साइड के आधार पर बटा हुआ है। तो एंगल के आधार पर जो है तीन तरह का ट्रेंगल होता है। हिंदी में कहा जाए तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, तीन त्रिभुज होते हैं। तो जिसको हम लोग एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल कहते हैं, दूसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रेंगल होता है और तीसरा आपका राइट एंगल्ड ट्रेंगल होता है। तो यह तीन तरह का त्रिभुज आपका किसके आधार पर होता है? एंगल के आधार पर। और साइड के आधार पर हिंदी में कहा जाए समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेंगल, इक्विलैटरल ट्रेंगल और तीसरा आपका स्केलन ट्रेंगल। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोग ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि ये अगर तीनों एंगल हैं तो वो तीनों एंगल में कहीं ना कहीं ये सब चला ही आता है। अब मान लीजिए कि ये सभी का साइड नहीं है इक्वल, तो स्केलन हो गया। इस तीनों के टाइप में कोई ऐसा ट्रेंगल है जिसका दो साइड इक्वल हो सकता है, तो वह आपका आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कभी कभी तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या हो गया? आपका इक्विलैटरल ट्रेंगल हो गया। तो बेसिकली हम लोग तीन तरह के ट्रेंगल के बारे में इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गई आपका ट्रेंगल की कहानी। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेंगल में 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में क्या होगा कि कुछ पार्ट की जानकारी आपको दी जाएगी और कुछ पार्ट आपको निकालना होगा। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि एंगल ए बी दे दिया गया है और कुछ साइड भी दे दिया गया है, आपका बोल दिया कि एंगल सी आप निकालिए, एंगल साइड बी को निकालिए। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हम लोग करेंगे, सॉल्विंग ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा। ट्रेंगल का हम लोग सॉल्विंग करेंगे। अब जो रिक्वायर वैल्यू है, जिस वैल्यू को हमको ज्ञात करना है, वो जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल का जो इंट्रोडक्शन है, जिसको हमने बोर्ड पे लिखा, और आप इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल में। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। जैसा कि हमने बताया कि ऐसा कुछ पार्ट दिया रहेगा जिसके बारे में जानकारी होगी, और ऐसे भी कुछ पार्ट रहेंगे ट्रेंगल में जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उस पार्ट के वैल्यू को निकालने का जो प्रोसेस होता है, विथ द हेल्प ऑफ नॉन पार्ट्स इज कॉल्ड द सॉल्विंग ऑफ ट्रेंगल। तो अननोन पार्ट को हम कैसे निकालेंगे? कुछ नॉन पार्ट का हेल्प लेकर, तो उसको हम लोग सॉल्विंग ऑफ ट्रेंगल कहते हैं। इसके बाद एंड द वैल्यूज ऑफ अननोन पार्ट्स। अब जो अननोन पार्ट्स का जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होता है, तो उसे ही हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल कहते हैं। तो बच्चों, ये आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि आप इस डेफिनेशन को ज़रूर लिख लें। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम बनाना, और मैं आपको इस तरह का नोट्स दूंगा, इस तरह का प्रोवाइड करूंगा नोट्स, जो कि आप 5 साल के बाद भी देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको कितना भी समझा दिया जाए, ये निश्चित होता है कि आदमी अभी कितना भी समझ ले, 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद वह भूल ही जाता है। अगर वही चीज़ आपका कॉपी में नोट किया रहता है, लिखा हुआ रहता है,
तो आप साल भर के बाद भी जब उसे उल्टाएंगे और वो समझा हुआ चीज़ आपका लिखा हुआ भी है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ सारा चीज़ याद आ जाएगा कि यहाँ इसका मतलब ये होता है, वहाँ इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा जा रहा है इसको आप ज़रूर ही लिखें, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इससे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो आपके जो जूनियर होंगे, कहने का मतलब कि आपके छोटे भाई बहन जो कि 5 साल 7 साल के बाद इस क्लास 11 में मैथ्स पढ़ेंगे, तो इस एक नोट्स को उल्टा के वो सारा कुछ समझ जाएंगे, यहाँ तक कि आप भी उसको समझाने में कामयाब रहेंगे। पढ़ाई का मतलब भी यही होता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ की और चर्चा करेंगे कि हमने बताया यहाँ पर कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज जो होते हैं, वो न्यून कोण त्रिभुज आपका इस तरह का होता है। ये आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो गया। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल जो होता है, इसकी परिभाषा आपको निश्चित रूप से याद होगी, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस हो गया, यह ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रेंगल हो गया, और यह एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल हो गया। और उसके बाद यह आपका राइट एंगल्ड ट्रेंगल हो गया। इस दोनों त्रिभुज को आप बिल्कुल ही ठीक तरीके से देख लें, समझ लें। इसके बाद याद कीजिए कि अगर यह ट्रेंगल आपका ए बी सी है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस बी सी को कट करती है, तो यहाँ पर बेस बी सी हो गया और हाइट इसका ए डी हो गया। अब इस तरह का अगर ट्रेंगल आपका दिया गया है, तो अगर इसका हाइट बोला जाए कि हाइट क्या है, तो हाइट इसमें जो हो जाता है, यह हाइट आपका यहाँ पर चला आता है। ये ए और डी जो है इसका हाइट हो गया। अब वहाँ पर दिमाग में ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बाहर आ गया, तो ये हाइट कैसे होगा। हाइट तो हो ही सकता है बाहर भी आए, फिर भी यह जो है इसका हाइट ही होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राइट एंगल में। ये ट्रेंगल आपका ए बी और सी है, और इसमें यदि बेस बी सी हम लेते हैं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट जो हो जाएगा यही ए बी ही हो जाएगा। अगर यहाँ से हाइट लेते हैं तो एक पॉइंट डी, जैसे मान लीजिए कि ए डी यहाँ पर एल्टीट्यूड है, ए डी यहाँ पर एल्टीट्यूड है, तो यह ए डी जो है एल्टीट्यूड जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि कोइंसाइड करता है, ए बी के साथ ही कोइंसाइड करता है। तो इसमें बड़ी आसान बात है कि इसमें क्या होता है कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है और इसका जो एल्टीट्यूड होता है दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसका क्या कहते हैं उपयोग है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे कि अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एल्टीट्यूड होता है, इसका जो अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, ये आपका ए बी पर ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू यहाँ पर हम ए डी लिख सकते हैं। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमको पढ़ना है, इसमें साइन फॉर्मूला को पढ़ना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जितने भी फॉर्मूला हैं सबका प्रूफ मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइन फॉर्मूला क्या कहता है इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो साइन फॉर्मूला के तहत जो है बच्चों ये आता है क्या, जिसको हम लोग साइन रूल भी कहते हैं और साइन फॉर्मूला भी कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहला आपका थ्योरम, सबसे पहले फॉर्मूले का प्रूफ है ये। तो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। तो स्पष्ट है कि यहाँ जो ये सिंबल आपका दिख रहा है ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये सब तो पता होगा ही, अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया
कि ऑल द सिम्बॉल्स हैविंग यूजुअल मीनिंग। तो यूजुअल मीनिंग होने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका ट्रेंगल हो गया, और यह ट्रेंगल में ए बी सी जो होता है आपका, ए बी सी, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। तो इस को प्रूव करने से पहले एक बात का ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ पे कहा गया कि इन एनी ट्रेंगल ए बी सी, तो देखा जाए अगर साइड के आधार पर, सॉरी माफ करेंगे, एंगल के आधार पर देखा जाए तो एंगल के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग तीनों ट्रेंगल में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी एक ट्रेंगल से प्रूफ कर देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल ही लेते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल ही लेते हैं या राइट एंगल ट्रेंगल ही लेते हैं, तो यह हमारा प्रूफ अधूरा रह जाता है। तो फिर वहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है। ये क्वेश्चन क्रिएट क्या होता है कि भाई ये तो आपने अब बता दिया एक्यूट एंगल के लिए, क्या ऑब्ट्यूस के लिए भी सही होता है? तो बिल्कुल सही होता है। इसको भी बेहतर तरीके से हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पर 3 केस लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या लेते हैं कि व्हेन ट्रेंगल ए बी सी, या नहीं तो इस तरह से लीजिए कि यहाँ पर हमने एक ट्रेंगल को बनाया और इसमें ए बी सी साइड का मेजरमेंट ले लिए और यहाँ पर यह एंगल सी को लेके चलते हैं, एक सी का ही कंसीडर करते हैं। व्हेन एंगल सी इज एक्यूट और दैट इज ट्रेंगल ए बी, या नहीं तो व्हेन ट्रेंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल। उसके बाद क्या करते हैं कि ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी को परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। इसके बाद हम लोग चलते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी में। तो देख रहे हैं ए बी डी, ये इधर वाला ट्रेंगल है, इसमें यह एंगल बी है और उसके बाद जो है यह मान लीजिए कि हाइट आपका h है। तो हम यहाँ पर साइन बी को क्या लिख सकते हैं? साइन बी को लिख सकते हैं ए डी बाय, ये आपका इस ट्रेंगल में ये हो जाता है हाइपोटेनस, जिसकी लंबाई जो है आपका c है, ये आपका लंबा a है, इस साइड की लंबाई, और इस साइड की लंबाई जो है स्मॉल b है। तो यह बाय क्या हो गया? ए बी। ए डी का वैल्यू h हो गया और ए बी का वैल्यू c हो गया। इस तरह से h इक्वल टू सी साइन b लिख सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर आपका 1 हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं इन ट्रेंगल, अब इधर वाले ट्रेंगल में लीजिए, ए सी डी में ले लीजिए। ए सी डी में अगर साइन सी हम लिखते हैं तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो h बाय बी लिख सकते हैं, h बाय बी लिखेंगे और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? h इक्वल टू बी साइन सी लिख सकते हैं। यह आपका दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या देखते हैं कि h बराबर h इक्वल टू सी साइन बी है और यही h बी साइन सी भी है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं c साइन b इक्वल टू बी साइन c इक्वल टू, यह आपका हो गया b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या है कि यह तो हमने लिखा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स में एंगल ए लिए, फिर यहाँ पर बी लिए, यहाँ पर सी लिए। अब इसमें क्या कर देना है कि थोड़ा सा परिवर्तन, नेमिंग में परिवर्तन कर देना है। अगर ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ले तो क्या मिलता है, इसके बारे में विचार कीजिए। अगर यहाँ वर्टेक्स ऊपर पे हम
ए लेते हैं तो ए के कंडीशन में बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी आता है। ए से इसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर सी को हम ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आए, मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें, तो ए यहाँ आ जाता है, बी यहाँ और सी यहाँ आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी मिलता है जब हम सी को यहाँ पर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी गेट ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी एंड ए बाय साइन ए इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब तीनों को मिला दीजिए आप, तीनों को क्या करना है, मिला देना है। तीनों को मिला के आप देखेंगे क्या कि यह जो आपका रिलेशन है साइन फार्मूला का रिलेशन ऑलरेडी इससे प्रूफ हो जाता है। कैसे, यहां पर देखिए ए बाय साइन ए हमने लिखा इक्वल टू बी बाय साइन बी के बराबर है आपका, और यह बी बाय साइन बी जो है सी बाय साइन सी के बराबर है, सी बाय साइन सी के बराबर है। इस तरह से हम लोग साइन फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केस सेकेंड में, है ना, व्हेन सी इज ऑब्ट्यूस, सी कैसा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो। तो यहां पर हम लोग फिगर बनाते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और इसमें ए बी सी और सी एंगल जो है आपका ऑब्ट्यूस है। तो एंगल, एक एंगल के ही ऑब्ट्यूस होने से यहाँ पर यह साबित हो जाता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और ये पॉइंट को डी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि यह एंगल C है, तो इस एंगल को हम लोग 180 यानी पाई माइनस सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। ध्यान देंगे, ये एंगल आपका C है, ये साइड का C है, तो इसको चूंकि स्ट्रेट एंगल है यह, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है, तो इस स्थिति में हम इसको पाई माइनस सी लिख सकते हैं। और दोनों कहिए लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में जो भी दो एंगल होते हैं, दोनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो इसलिए भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से उठाते हैं साइन बी। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर लिख के उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन बी को उठाते हैं। तो साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ए डी, चूँकि यह परपेंडिकुलर अब बाय हाइपोटेनस होता है, ए बी होता है, यह साइन बी इक्वल टू ए डी जो है मान लीजिए एच है, तो एच बाय ए बी जो है आपका स्मॉल सी है, तो सी, इसलिए यह एच जो है सी साइन बी मिलता है। तो यह इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। उसके बाद एंड साइन पाई माइनस सी ले लीजिए। क्या लेना है, पाई माइनस सी लेना है। तो पाई माइनस सी करने से हम चले जाते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। किस ट्रायंगल में चले जाते हैं, चलिए लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल ए सी डी में साइन पाई माइनस सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी बाय ए सी लिख सकते हैं। अब यहाँ तो बार बार हम समझते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन थीटा जो होता है P बाय एच होता है। तो P का जो वैल्यू है, सॉरी परपेंडिकुलर जो है यहाँ H दिया गया है, AC देख सकते हैं आप B के अपोजिट है। क्या है भाई, B के अपोजिट है, तो यह स्मॉल b हो गया। तो साइन पाई माइनस सी याद कीजिए क्या होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस सी कहाँ पे है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नो चेंज, रेशियो भी चेंज नहीं होता है और साइन भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम साइन सी को लिख सकते हैं एच बाय बी लिख सकते हैं, और यह एच इक्वल टू बी साइन सी आ जाता है। तो देख रहे हैं कि यह इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देखते हैं कि C साइन B इक्वल टू हो गया आपका B साइन C हो गया। इसलिए इसको C बाय साइन C इक्वल टू B बाय साइन B लिख सकते हैं। C बाय साइन C इक्वल टू B बाय साइन B लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे कि सिमिलरली A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम जो है ना C को यहाँ ले आएंगे, A को यहाँ ले आएंगे, B को यहाँ दे देंगे, प्राप्त हो जाएगा हमको। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि A बाय साइन A इक्वल टू C बाय साइन C लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर B को आप यहाँ पे पहुँचा दीजिए। B को अगर यहाँ लिखते हैं तो A को यहाँ लिखेंगे और C को आप यहाँ लिखेंगे। उस कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, इस तीनों को एक साथ आप ले लीजिए। तीनों को आप यदि एक साथ लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, A बाय साइन A, B बाय साइन B और C बाय साइन C मिलता है। इस तरह से साइन फॉर्मूला जो है आप किस में प्रूव कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए केस 3 के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी और यह सी हो गया। अब यहां पर सी, तीसरा केस क्या हो गया आपका, व्हेन सी इज राइट एंगल हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ ए से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो सी और डी जो है यह दोनों एक ही पॉइंट का नाम हो जाएगा। सी और डी जो है आपका दोनों एक ही पॉइंट का नाम हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेते हैं इसमें साइन बी को लेते हैं। ये साइन बी को अगर लेंगे तो साइन बी इक्वल टू हम ए डी, अब बाय क्या लिख सकते हैं, यह सी लिख सकते हैं। हालांकि ए डी के बदले में हम ए सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए सी को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए सी नहीं लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू ए डी बाई सी है, तो यह ए डी आपका एच माने हुए हैं। चलिए इसको एच लेते हैं और यह सी, तो यह एच इक्वल टू आपका हो गया सी साइन बी हो गया, है ना। इसके बाद ध्यान देंगे कि अगर हम ए डी बाय ए सी कर दे, ए डी बाय ए सी कर दे, यानी कि यह ए डी बाय ए सी कर दे, तो दोनों तो आपका एक ही लाइन है और एक ही लंबाई का है, तो इसका वैल्यू क्या हमको मिलता है, 1 मिलता है ना। अब इस 1 को देखिए कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन 90 डिग्री। और ये जो एंगल C है आपका क्या है, राइट एंगल है, तो यानी कि साइन C लिख सकते हैं इस जगह। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्या किए कि AD को हमने H लिख दिया और AC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, B भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह एंगल B के अपोजिट है ना, सम्मुख भुजा है। तो H बाई C इक्वल टू साइन, ए सी इक्वल टू बी लिख सकते हैं साइन सी, तो यह H इक्वल टू बी साइन सी हो गया। अब यहाँ पर यह इक्वेशन नंबर 2 आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, ए बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, और सिमिलरली वी कैन राइट ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी एंड ए बाय साइन ए इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब क्या करना है, टेकिंग टुगेदर, यानी कि सबको आप एक साथ ले लीजिए। जब सबको एक साथ ले लेते हैं तो क्या मिलता है, a बाय साइन a इक्वल टू बी बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइन फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल ए बी सी में cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc लिख सकते हैं। cos b को हम ये लिख सकते हैं, cos c को हम ये लिख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यह फॉर्मूला आपको देखने में तो बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन याद रखना बड़ी आसान है। cos a cos b cos c ये दिमाग में आपका सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसाइन है तो cos a cos b और cos c होगा। अब जो एंगल आपका यहाँ पर है उसके अपोजिट का साइड को माइनस करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर देखिए माइनस कर दिए, एंगल ए का अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा ए होता है तो ए स्क्वायर को माइनस किए। कॉस बी है, बी एंगल है, बी एंगल का अपोजिट यानी कि सम्मुख भुजा जो है बी होता है तो बी स्क्वायर को माइनस किए। एंगल सी के अपोजिट साइड को हम लोग सी लेते हैं तो सी स्क्वायर को माइनस किए। बाद बाकी जो दो साइड बच गया दोनों को क्या करते हैं हम लोग प्लस में लिख देते हैं। अब नीचे जो आपका 2 के साथ देख रहे हैं इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं जो दोनों प्लस में है b इंटू सी, 2a इंटू सी, देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है यहाँ पे यानी कि 2ab। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप सोचेंगे तो यह फॉर्मूला को याद रखना बड़ी आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी चीज को क्या किए हम लोग, 2bc को cos a के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और जो है a स्क्वायर को लेफ्ट ले आए और 2bc cos a को राइट साइड लेके चले गए। बात को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a मिलता है। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यह भी आपका कोसाइन फॉर्मूला के तहत ही आता है। अब इस तरह का कंस्ट्रक्शन को भी याद रखना बड़ी आसान है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगातार याद रखिए। अगर a स्क्वायर है तो बाद में बच गया आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको लिखना है। अगर b स्क्वायर आप लेते हैं तो बच गया कौन चीज़, a और c बचा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको लेना है। अगर यहाँ c स्क्वायर लेते हैं तो एक साइड c ले लिए हैं का स्क्वायर, तो दूसरा और तीसरा क्या बचा आपका, a और b बचा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेना है। इस तरह से ले लिए। इसके बाद माइनस क्या करना है, 2bc इंटू कॉस a, चूँकि a स्क्वायर को निकाल रहे हैं तो कॉस a का प्रोडक्ट 2bc के साथ माइनस कर देना है। कॉस b का प्रोडक्ट 2ac के साथ माइनस करना है चूँकि यहाँ पर b स्क्वायर निकाल रहे हैं। कॉस c का प्रोडक्ट 2ab के साथ को माइनस करना है चूँकि यहाँ c स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसे भी हम लोग तीनों ट्रायंगल में देखेंगे। तीनों ट्रायंगल में देखेंगे कि अगर ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट हो, है ना, और राइट हो, तो तीनों में हम एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और सिमिलरली हम लास्ट में लिख देंगे। इसी तरह से भी और भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट में, व्हेन एंगल इज ए इज एक्यूट। एंगल ए क्या है आपका, एक्यूट है। इसमें यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं तो इसमें क्या करना है आपको कि चूंकि एंगल ए लिए हुए हैं, ए लिए हुए हैं, ए लिए हुए हैं, तो आपको करना है क्या कि साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है, सबके लिए निकालना है। तो यहाँ देखिए ए है आपका, तो यहाँ साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को लिख सकते हैं किस ट्रायंगल में,
यह ट्रेंगल आपका BAD, ट्रेंगल BAD में लिख सकते हैं यह H बाय क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो H बाय AB का जो वैल्यू है यह आपका C है, यह आपका स्मॉल a है और यह आपका स्मॉल b है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, तो H या नहीं तो चलिए इसको हम BD ही लिखते हैं, BD बाय C। तो इस BD का जो वैल्यू हो गया C साइन A हो गया। उसके बाद हमको निकालना है cos A, इसी ट्रेंगल में cos A निकालना है। तो cos A निकालने के लिए हम इसका बेस लिखेंगे, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो यह AD बाय क्या हो गया, C हो गया। इस AD को हम क्या लिख सकते हैं, C cos A लिख सकते हैं, C cos A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C cos A लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह आपको AD मालूम है। अब AD मालूम है, अगर आपको कहा जाए कि CD निकाल के दीजिए, तो CD निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे AC में और AD को आप माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, यह पूरा AC में और यह AD को माइनस कर देते हैं, तो हमको CD मिल जाता है, ये साइड मिल जाता है, ये साइड। तो इसको AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को यहाँ लिख सकते हैं B लिख सकते हैं। तो B माइनस C cos A हो गया। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान भटका, इधर उधर गया, तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा, चाहे टीचर कितने भी अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो B माइनस C cos A लिख सकते हैं CD को। अब हमको यहाँ पर देखिए CD हम निकाले हुए हैं और उसके बाद BD निकाले हुए हैं, यह BD निकाले हुए हैं और यहाँ पर CD निकाले हुए हैं। ये दो में गोल घेरा लगा दिए, तो इस दोनों को निकाले हुए हैं हम लोग। उसी तरह से इसमें भी हम लोग BD को निकालेंगे और क्या निकालेंगे, CD को निकालेंगे, ये डिस्टेंस को निकालेंगे। क्या लेके निकालेंगे भाई, यहाँ पर एक बार साइन A को लेंगे और एक बार cos A को लेंगे। तो जब ये एंगल आपका A है, तो निश्चित रूप से यह जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस A, यानी कि पाई माइनस A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस A लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर साइन पाई माइनस A लिखेंगे, तो लिखेंगे BD अब बाय ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा इसके लिए, तो जिसको हम लिख सकते हैं स्मॉल c। इस तरह से साइन पाई माइनस A को साइन A ही लिखेंगे और यह BD बाय C हो गया, इसलिए यह BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं C साइन A लिख सकते हैं। तो इसमें भी इक्वेशन 1 और यहाँ भी चलिए इक्वेशन 1 और यह इक्वेशन 2। इसके बाद देखते हैं हम लोग cos को। तो cos A इक्वल टू यानी कि cos पाई माइनस A जो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बेस AD अब बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि AB हो जाएगा, जिसको हम लोग C लिख सकते हैं। इस तरह से cos पाई माइनस A माइनस cos A होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव हो जाता है, तो माइनस cos A इक्वल टू आपका हो गया AD बाय C हो गया। और यहाँ पर AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं माइनस C cos A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस C cos A लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मैं मिटा रहा हूँ जरा सा बच्चों, क्योंकि यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। तो ये रहा आपका, आपको मिल गया AD इक्वल टू माइनस C cos A मिल गया। अब निकालना है हमको CD। तो CD को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, CA प्लस AD लिखेंगे, CA प्लस AD लिखेंगे। CA जो है आपका देख सकते हैं, CA जो है वर्टेक्स B के अपोजिट है, तो यह स्मॉल b हो गया। और AD जो आपका निकला हुआ है, देख रहे हैं AD निकला हुआ है माइनस C cos A,
तो माइनस सी कॉस ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह दूसरा इक्वेशन। अब देखिए मिलाइए, यहाँ पहला इक्वेशन जो निकला बी डी इक्वल टू सी साइन ए, तो इसमें भी देखिए बी डी इक्वल टू सी साइन ए पहला निकला हुआ है। इसमें दूसरा इक्वेशन सी डी जो लिए हैं बी माइनस सी कॉस ए, तो यहाँ भी देखिए सी डी इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए लिखे हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग राइट एंगल में। राइट एंगल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए यह चीज़ आता है कि नहीं। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन ए। तो साइन ए जो है आपका देख रहे हैं, साइन ए पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं बी डी, यह बी डी। अब बाय बी ए लिख सकते हैं, चूंकि बी डी और बी ए जो है दोनों आपका बराबर है। क्या है, दोनों आपका बराबर है, देख सकते हैं दोनों की लंबाई बराबर है। अब बी ए को हम स्मॉल सी लिख सकते हैं, तो साइन ए इक्वल टू बी डी बाय स्मॉल सी। इसका मतलब बी डी इक्वल टू हो गया सी साइन ए हो गया, यह इक्वेशन नंबर 1। और यही बी डी यहाँ भी निकाले थे, बी डी इक्वल टू टी सी साइन ए हो जाता है। इसमें भी देखिए बी डी इक्वल टू सी साइन ए मिलता है आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर कहें ए डी को लें, ए डी की लंबाई कितनी है, ए भी यही है और डी भी यही है, इसी पॉइंट पर है। जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पर अंत किए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो ए डी जो है हमारा क्या है, 0 है। अगर इस 0 को हम मल्टीप्लाई कर दें सी से, माफ़ करेंगे, हाँ सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो सी इंटू 0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद c इंटू कॉस 90 डिग्री लिख दें हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू भी तो 0 ही होता है। लेकिन ये 90 का मतलब हो गया एंगल ए, तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू सी इंटू कॉस एंगल ए मिल जाता है आपको, c इंटू कॉस एंगल ए मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सी डी निकालते हैं, सी से लेकर डी तक। सी से लेकर डी तक हमको निकालना है, तो सी ए प्लस ए डी लिखते हैं, सी ए प्लस ए डी लिखते हैं। अब ए डी की लंबाई कितनी है भाई, 0 ही ना है। ए डी आपका कितना है, 0 ही है। किसी में 0 जोड़ देने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसलिए हम सी डी को इसके हिसाब से सी ए यानी कि ए सी जो है आपका देख रहे हैं कि स्मॉल बी है, तो b माइनस सी कॉस ए हो जाएगा। देख सकते हैं ए डी जो है आपका c कॉस ए है। अब इसको जो है यह 0 ही है, तो इसको माइनस लिखिए या प्लस लिखिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चूँकि अब सी ए में आप जो है जैसे यह ए डी का वैल्यू 0 है, 0 के साथ माइनस रहे या प्लस रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम जो है यहाँ तक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा आप लोगों को भी कि तीनों केस में क्या हमको मिला। तीनों केस में हमको ये मिला कि ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू, यह जो आपका बी डी है यह कितने के बराबर है, यह सी साइन ए के बराबर है, सी साइन ए के बराबर है। और यह सी डी जो है बी माइनस सी कॉस ए के बराबर है। अब क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आप चले जाइए, कोई भी ट्रायंगल उठाइए। जैसे मान लीजिए पहला ही ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इसको, इस फिगर को फिर से हम बनाएंगे। ये आपका हो गया ट्रायंगल और ये डी हो गया, और इसमें आपका ए बी सी हो गया। ये साइड सबके लिए हम निकाल चुके हैं। अगर हम बी सी का स्क्वायर लिखते हैं पाइथागोरस से,
तो इसको बी डी का स्क्वायर अब प्लस क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बी सी का स्क्वायर देख रहे हैं बच्चों क्या है आपका, स्मॉल ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी, देखिए सी साइन ए आया हुआ है, और उसके बाद सी डी जो है आपका बी माइनस सी कॉस ए मिला हुआ है। अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, तो यह आपका सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मिलता है माइनस 2bc कॉस ए मिलता है। तो इस तरह से ए स्क्वायर बराबर यहाँ और यहाँ सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए मिलता है। अब इसका वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लिख देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो यही हो गया प्रूव्ड आपका। अब आप इसी को इसको लेफ्ट ले आइए और इसको राइट लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2bc माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 2 cos a इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर cos a इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc लिख सकते हैं। सिमिलरली अंत में क्या लिख देना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। बी लिखे cos b लिखे तो बी स्क्वायर को माइनस किए। इसके बाद cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोसाइन फॉर्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपके बुक में भी नहीं दिया गया है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो आइए हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला कम से कम एक ट्रायंगल पर देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इसे आसानी से दूसरे तीसरे ट्रायंगल पर भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो प्रोजेक्शन फार्मूला कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। और ध्यान रखिए आप लोग, अगर सी कॉस के साथ किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ सी है तो वह आपका कैपिटल सी है, और कहीं रेशियो के साथ अगर सी नहीं है तो वो स्मॉल सी है, जो कि आपको किसको डिनोट करता है, साइड को डिनोट करता है। तो ये जो फॉर्मूला है किसी ट्रायंगल के लिए ट्रू होता है। किस तरह से ट्रू होता है इसको हम लोग देखते हैं कि ये मान लिया जाए कि आपका एंगल, ये ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, और इसमें केस फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, केस फर्स्ट में when angle B is acute, angle B is acute, when angle B is acute, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं D। इसमें आप cos B को निकालिए, तो cos B को हम क्या लिख सकते हैं, BD बाय BC लिख सकते हैं, BD बाय BC लिख सकते हैं। तो यह आपका cos B इक्वल टू BD देख रहे हैं आपका कितना है, यह BD बेस हो गया, तो BD को ही रहने दीजिए, और BC आपका यह स्मॉल a के बराबर हो गया। तो इस तरह से BD इक्वल टू आपको मिलता है a cos B मिलता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, cos A निकालते हैं। तो cos A को क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो यह AD बाय क्या हो गया आपका, AC हो गया। तो AD जो है AD रहने दिए, और AC के जगह पे यह जो AC है आपका, इसके जगह पे स्मॉल b रख सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ए डी का जो वैल्यू निकल जाएगा बी कॉस ए निकल जाएगा, बी कॉस ए निकल जाएगा। अब यह बी डी जो निकला ये पार्ट निकला आपका, और ए डी जो निकला यह कौन सा पार्ट निकला आपका, ये निकल गया आपका, ये पार्ट निकल गया। अब हम ए बी इक्वल टू अगर बोलें कि ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो ए बी को हम ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ए डी का वैल्यू जो है आपका बी कॉस ए है, बी कॉस ए है, और बी डी बी का जो वैल्यू है डी बी, यानी कि बी डी का वैल्यू जो है यह ए कॉस बी है, हो गया। और उसके बाद यह ए बी जो है हमारा ए से लेकर बी तक सी के अपोजिट है, तो यह सी निकल गया। तो देख सकते हैं सी इक्वल टू बी कॉस ए और ए कॉस बी। इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अंतिम में लिख दीजिए, सिमिलरली ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी लिख सकते हैं, और सी हो गया बी इक्वल टू ए क्रॉस कॉस सी प्लस सी कॉस ए लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी में देखिए कि अगर आपका यहाँ पर ऑब्ट्यूस हो जाए, ये हैं देख रहे हैं, ये आपका जो है ऑब्ट्यूस हो जाए, यानी कि यह ए बी और सी हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर डी हो गया। ये एंगल आपका ए है और यह एंगल पाई माइनस बी है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस ए लिखेंगे इसमें। तो कॉस ए क्या लिखेंगे, यह कॉस ए इक्वल टू बेस, यानी कि ए डी अब बाय क्या हो जाएगा आपका, यह परपेंडिकुलर, यानी कि माफ करेंगे हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो इस ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए सी जो है हमारा स्मॉल बी है, तो बी कॉस ए निकल जाएगा। अब यदि हम कॉस पाई माइनस बी लेते हैं, तो बेस बी डी इक्वल टू सॉरी बाय बी सी, बी सी जो है हमारा स्मॉल ए के बराबर है, तो स्मॉल ए, इस तरह से बी डी इक्वल टू ए कॉस पाई माइनस बी लिख सकते हैं। अब कॉस पाई माइनस बी है आपका, कॉस पाई माइनस बी, यानी कि माइनस ए कॉस बी लिख सकते हैं इसको। अब इस ए बी को निकालिए, ए बी को जिसका वैल्यू कितना है, सी के बराबर है, स्मॉल सी है इस साइड की लंबाई, इसको ए डी माइनस बी डी लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी डी लिख सकते हैं। ए डी का वैल्यू बी कॉस ए निकला हुआ है, और माइनस बी डी का जो वैल्यू है माइनस ए कॉस बी निकला हुआ है। तो देख सकते हैं बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी इक्वल टू सी हो गया। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। आप जो है कोशिश करना है आपको कि राइट एंगल में किस तरह से प्रूव करते हैं, या तो बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन राइट एंगल में किस तरह से प्रूव करते हैं, इस पर आप लोग अपने से कोशिश करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि भाई आपसे यह जो है प्रोजेक्शन फार्मूला राइट एंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजीज कहते हैं। और यह आपका जो है इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का आखिरी प्रूफ करने वाला थ्योरम टाइप का प्रॉब्लम है, या ये समझ लीजिए कि इसका उपयोग जो है हम लोग फॉर्मूला के तरह भी करते हैं। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह टेंजेंट रूल क्या है, और यह आपका जिसको हम लोग नेपियर भी कहते हैं, NAPIERS, नेपियर्स एनालॉजीज। इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर कि tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी बाय b प्लस सी इंटू
कॉट ए बाय 2। अब देखिए इसी तरह से अगर 10 आपका a माइनस सी लिखते हैं बाय 2, तो यहाँ a माइनस सी लिखिए, फिर a प्लस सी लिखिए, और a c का यूज कर लिए हैं तो बच गया है क्या b, तो यहाँ पर लिखिए कॉट b बाय 2। अब यदि आपको लिखना है 10 b माइनस a या a माइनस b, a माइनस बी बाय 2 लिखना है इसके लिए, तो a माइनस बी लिखिए और यह a प्लस बी लिख दीजिए। अब कॉट के साथ जो है a b आ ही गया है तो c बाय 2 लिख दीजिए। एक याद रखिए, समझिए तीनों आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक प्रूफ करेंगे और आप जो है दूसरा तीसरा भी प्रूफ करके आप अपनी कॉपी में व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ज़रूर भेजिएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जान ही रहे हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में शुरू में ही बताया था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि साइन रूल क्या कहता है कि a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। इसको हम लोग k मान लेते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो इससे हमको a इक्वल टू k साइन a मिलता है, b इक्वल टू k साइन b मिलता है और c इक्वल टू k साइन c मिलता है। इस तरह से अब इसमें क्या करना है कि आपको अपने मन से लेना है कि वी हैव b माइनस सी बाय b प्लस सी लिखना है। b का जो वैल्यू है k साइन b है, माइनस सी का जो वैल्यू है k साइन c है, अब बाय k साइन b माइन प्लस k साइन c। k कॉमन ले लीजिए इससे, तो k आपका कट जाता है, तो बच जाता है आपका साइन b माइनस साइन c बच जाता है, और नीचे में साइन b प्लस साइन c बच जाता है। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद कीजिए, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला याद कीजिए, वैसा फॉर्मूला जो कि हम पढ़ा करते थे कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला जाता है, अगर प्रोडक्ट है तो सम या डिफरेंस में बदला जाता है। तो यहाँ तो सम या डिफरेंस दिया गया है, इसको हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पर अब देखा जाए तो साइन आपका b माइनस साइन c को हम लिख सकते हैं 2 cos b प्लस सी बाय 2 इंटू साइन b माइनस सी बाय 2, और यह लेफ्ट साइड में आपका क्या है b माइनस सी बाय b प्लस सी है। अब बाय 2 चूँकि नीचे प्लस है आपका, तो नीचे जब प्लस है तो 2 साइन b प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाय 2, ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है, b माइनस सी बाय b प्लस सी इक्वल टू कॉट b प्लस सी बाय 2 इंटू 10b माइनस सी बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हमको लाना है लेफ्ट साइड में। तो देखिए हम जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2 हो जाएगा कि नहीं। एक स्टेप हम फान के सॉल्व किए हैं, बढ़ के सॉल्व किए हैं, क्योंकि अब आप लोग पढ़ चुके हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, तो अब इसे समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। अब यहाँ अगर कॉट b प्लस सी बाय 2 है तो यह हो गया कॉट 90 माइनस a बाय 2, यानी कि यह आपका हो गया 10a बाय 2। अब यहाँ पर देखिए कि b माइनस सी बाय b प्लस सी और b प्लस सी है। अब क्या करते हैं कि 10a बाय 2 इसके बदले में लिखेंगे और लेफ्ट साइड उसको ले आएंगे, तो वह आपका कॉट a बाय 2 हो जाएगा, और राइट साइड में बच जाएगा आपका 10b माइनस सी बाय 2। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 10b माइनस सी बाय 2 इक्वल टू b माइनस सी b प्लस सी इंटू कॉट a बाय 2। तो बच्चों इसी के साथ जो है इस वीडियो में आप लोगों को सारे थ्योरम का प्रूफ दे दिया गया, बताया गया। और मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब जो है आपको
थोड़ा स्पीडली पढ़ना है, आपको तेज़ी से पढ़ना है, ज़्यादा वक्त इस मैथमेटिक्स में देना है। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे, भले कछुआ के चाल के तरह आप चलते हैं, तो अंत में जीत तो निश्चित होती है। लेकिन अगर कोई खरगोश दौड़ना प्रारंभ करे और वह सोए ही नहीं कहीं रास्ते में, तो निश्चित रूप से वह खरगोश पहले पहुंच जाएगा, जीत जाएगा और आप जो हैं हार जाएंगे। सभी दिन एक तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। चूँकि खरगोश भी इस कहानी को सुन चुका है, वह भी जानता है कि हम लोग पिछले बार हारे थे, रास्ते में सो गए थे। लेकिन इसलिए अब खरगोश जो है सोने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसमें दें और बेहद ही कॉन्शस रहें, सतर्क रहें, ताकि आप किसी चीज़ को एक बार में ही समझ लें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ बच्चों। अंत में एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, कुछ भी जानकारी मिली, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हो सके तो लाइक भी करेंगे। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। धन्यवाद।